वीडियो को आगे देखने से पहले काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि तमाम नोटिफिकेशन हर वीक में जो 3-4 वीडियो डाली जाती है नई, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आज हमारे वित्त मंत्री ने 2022-23 का 22-23 का बजट पेश किया और ये बजट अपने आप में काफ़ी डिफरेंट था। डिफरेंट इन द सेंस कि लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफ़ी अलग रहा। सबसे बड़ी अलग क्या थी कि लोगों की उम्मीद थी, क्योंकि कई सारे राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं और लोग इसी तरह की उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद कुछ पॉपुलर गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन आए, बजट में कुछ उस तरह के पॉपुलर प्रोविजन आए जो अब तक होता चला आ रहा है। पहले की कई सरकारों में हम लोगों ने देखे हैं कि पॉलिटिक्स के ऊपर इकोनॉमिक्स हावी रहता है, यानी कि इकोनॉमी को उस हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज को जिसमें फेवर मिलता है उस तरह की चीजें होती है। मगर आज की बजट में यह सरप्राइजिंग था कि कहीं भी इकोनॉमी के ऊपर पॉलिटिक्स हावी होते हुए नहीं दिखी। दूसरी जो बड़ी बात आज समझ में आई कि अपने देश का जो टोटल बजट प्रोविजन जो रखा गया वो काफी बड़ा हो चुका है। इनफैक्ट टोटल जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के प्लान है बजटेड, वो है 39.45 लाख करोड़। 39.45 लाख करोड़ तो काफ़ी बड़ा है। अगर हम लोग देखें कुछ वर्ष पहले तक हम लोग काफ़ी छोटी बजट के साथ काम किया करते थे, मगर इसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जो 39.45 लाख का बजट रखा गया है उसमें एक बड़ा भाग, एक बड़ा पार्ट एसेट क्रिएशन पे रखा गया है, यानी कैपेक्स प्लानिंग गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ ही साथ उसमें यह प्रोविजन रखी गई है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बल दिया जाए। जो पिछले पूरे वर्ष में सरकार ने कई तरह से, चाहे पीएम गति शक्ति की बात करूं या नेशनल पाइपलाइन की बात करूं, इन सबके लिए एक अच्छी खासी प्रोविजनिंग सरकार की तरफ से दिख रही है। तो निश्चित रूप से पॉपुलर बजट तो नहीं कहा जाएगा इसे, क्योंकि जो एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि टैक्स में कितना छूट मिला, कितने सारे बेनिफिट्स किसको कहाँ कहाँ मिले, उस तरह की कोई चीज़ तो नहीं दिखी इस बजट में। तो आम आदमी को ऐसा लगेगा कि उसके लिए शायद बहुत कुछ नहीं हो, मगर रियल इकोनॉमी के एंगल से अगर हम लोग देखेंगे, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एंगल से हम लोग देखेंगे तो ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और आने वाले दिनों में देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की मंशा इस बजट में क्लियर कट दिख रही है। इनफैक्ट जो 39.45 लाख करोड़ का बजट प्रोविजन किया गया है उसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन के माध्यम से दिख रहा है, रेवेन्यू एज वेल एज नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, टोटल कलेक्शन देखेंगे तो 22.84 लाख करोड़ की ही दिख रही है। तो गवर्नमेंट को एक बड़ी बोरोइंग की जरूरत है। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे तो गवर्नमेंट का प्लान तकरीबन 14.95 लाख करोड़ का है, जो निश्चित रूप से दिखाता है कि काफ़ी बड़ी बोरो सरकार को इस साल करनी पड़ेगी। मगर जो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इन पैसों से जो अधिक बोरोइंग होगी तो उन पैसे का फोकस ये किया जा रहा है कि किस तरह से इससे एसेट बिल्डिंग बेहतर हो सके, डिफेंस एक्सपेंडिचर किस तरह से और बड़ा बनाया जा सके। एक और बात जो काफ़ी अच्छी दिखी इस बजट के माध्यम से, और ये कि जो भी फिगर्स, जो भी रेवेन्यू, खासकर टैक्स कलेक्शंस के जो भी दिख रहे हैं, जितने भी सरकार ने लिए हैं प्रोविजंस, वो काफ़ी कंजर्वेटिव दिखता है। क्योंकि गवर्नमेंट, जैसे पिछले मंथ का ही हम लोगों ने भी जस्ट जो डेटा आज आया है वो दिख रहा है कि जीएसटी ही 1.41 लाख करोड़ का रहा है और बाकी कॉरपोरेट टैक्स की बात करूं, इनकम टैक्स की बात करूं या अदर टैक्सेस की बात करो, उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ पिछले वर्ष रहा है। वहाँ से गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है वो काफ़ी मॉडरेट टारगेट रखा है, या कहा जा सकता है काफ़ी छोटा टारगेट रखा है। 6% का ही ग्रोथ वो लेके चल रहा है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का व्यू यही दिख रहा है कि ये टैक्स कलेक्शंस काफ़ी बड़ा होने वाला है। इवन जो नेक्स्ट ईयर की प्रोविजन रखी जा रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से, वो भी छोटा रखा गया, तकरीबन 65,000 करोड़ के आसपास का रखा गया। यानी कि कुल मिला के देखें तो जो बोरिंग प्रोग्राम तो निश्चित रूप से बड़ा है, 14.95 लाख करोड़ का है, मगर अगर एक्सपेंडिचर को ये लोग बहुत ध्यान रखेंगे सरकार, तो शायद रेवेन्यू कलेक्शन
ऊपर की तरफ जाए तो शायद इतनी बोरिंग की जरूरत ना भी पड़ सकती। और जो फिस्कल डिफिसिट, जो रोड मैप है फिस्कल डिफिसिट का सरकार का, वो भी क्लियर कट दिखता है। इस साल जो 6.9 दिख रहा है वो अगले साल 6.4 होगा। और 2025-26 सरकार की टारगेट क्लियर है कि किस तरह से जो फिस्कल डिफिसिट है वो 4.5% पे लाया जाए, जो कि सरकार का एक लॉन्ग टर्म थॉट भी है कि 4-4.5% के बीच में फिस्कल डिफिसिट को रखा जाए। तो वो भी रोड मैप क्लियर कट दिख रही है। तो ये कहा जा सकता है कि बजट का प्रोविजन, बजट की बातें ऐसी है जिस पे कि हम आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि सरकार सिर्फ बात करने में विश्वास नहीं करती, ऐसा बजट से महसूस होता है। ये क्लियर कट दिखता है कि सरकार चाहती है कि वैसी बातें करें कि जितना वो कह रही है उससे बेहतर करके कुछ दिखाएं। कई सारे नई चीज़ों पे भी फोकस किया सरकार ने, अलग अलग एस्पेक्ट को देखते हुए, जैसे कि एक काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है कि क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसीज को तो निश्चित रूप से एक्सेप्टेंस की कोई बात नहीं की गई है, उसको रेगुलेट करने की कोई बात नहीं की गई, उसकी प्रोविजन अलग से शायद लाई जाए। मगर एक चीज़ किया गया है कि अगर उसके ट्रांजैक्शंस के माध्यम से, किसी भी तरह के डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन से किसी को कोई बेनिफिट होता है तो उस पर सरकार ने क्लियर कट कह दिया है कि 30% का टैक्स स्ट्रेट अवे लगेगा, जिसमें कोई किसी तरह की छूट नहीं है, किसी तरह की सेट ऑफ नहीं की जा सकती, उसे किसी भी दूसरे इनकम के साथ क्लब भी नहीं किया जा सकता। तो एक प्रोविजन क्लियर कट लाया गया, मगर इसको लेके कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसी कोई बात अभी नहीं की गई है, या उसे रेगुलेट कर दिया गया, यह भी बात नहीं की गई है। एक और बात जो क्लियर कट अच्छी दिखती है कि सरकार चाहती है कि जिसने भी रिटर्न फाइल किए हुए इनकम टैक्स किया और उसमें कहीं कुछ दिख रहा है कि अंडर डिक्लेरेशन किया गया है, तो उसको भी रिवाइज करने के लिए कहा गया है कि आप रिवाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट रिटर्न फाइल करने के 2 साल के अंदर भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ताकि अननेसेसरी के जो बहुत सारे डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं उससे बचा जा सके। तो एक ये फ्लेक्सिबिलिटी लाई है सरकार ने। सरकार चाहती है कि जो आम लोग हैं अपने देश के, जो आम टैक्स पेयर हैं, वो वॉलंटरीली जाके देखें कि कहीं कोई चीज़ अगर छूट रही है तो उसे फिर से एक बार रिविजिट करें और उसका जो राइट टैक्स बनता है वो सरकार को दें। इसी तरह से सरकार का फोकस और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ों में है और बड़ी चीज़ों में है। खास के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत जोर है, कैपेक्स प्लानिंग को लेके बहुत जोर है। और अगर सरकार कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देगी, बढ़ाएगी, तो निश्चित रूप से उसके रोजगार बहुत बढ़ेंगे। जो PLI स्कीम सरकार ने लाया है उसके कारण से रोजगार बहुत बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में और बहुत बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका कि सरकार के एक्सपेंडिचर के कारण इसकी भी संभावना बहुत दिख रही है कि प्राइवेट एक्सपेंसेस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी सारे आएंगे, जिससे भी रोजगार भी बढ़ेंगे और देश की इकोनॉमी की तरक्की भी होगी। तो हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि ये बजट कुल मिला के इकोनॉमिक एंगल से देखेंगे प्योरली तो एक अच्छी बजट है और आने वाले दिनों में देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, फिर से उसे रिपीट करूंगा कि पॉलिटिक्स को अलग रखना और इकोनॉमिक्स को अलग रखना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, मगर इसको बहुत ही बखूबी से किया गया है, जिसके लिए निश्चित रूप से करंट लीडरशिप, करंट फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम धन्यवाद के पात्र है। मुझे उम्मीद करता हूं कि बजट की मेजर कुछ पॉइंट जो आज मैंने डिस्कस किया है ये आप लोग की जानकारी में आएगी। और अगर कुछ और भी प्रश्न हो बजट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड, तो काइंडली आइए हमारे चैनल पे और उसे बताइए, ताकि मैं आने वाले दिनों में आपको उसके बारे में भी जानकारी ला के दे सकूं। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप राइटिंग योर फीडबैक। नमस्कार।